शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे जो कि 90% स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अस्सी का वास्ते हैं। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा पेमेंट गेटवे शेयर करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप इज़िली पाकिस्तान में रहते हुए अपने लोकल कस्टमर से ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, लोकल बैंक अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि ये पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा पेमेंट गेटवे शेयर करने वाला हूँ, जिसका अकाउंट आप इज़िली पाकिस्तान में ओपन करवा सकते हो, उसको अपने शॉपिफ़ाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस पेमेंट गेटवे के बाद भी आपको कहें कि हमें अच्छा पेमेंट गेटवे नहीं मिलता, तो ताड़ते लख दी। इस पेमेंट गेटवे का विड्रॉ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इज़िली अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर इज़िली विड्रॉ ले सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। सिर्फ यार आपको कुछ ट्रांजैक्शन फीसेस देनी होती हैं, जिसकी परसेंटेज मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर दूंगा। इसके अलावा इसी के साथ-साथ आप लोग इसका अकाउंट इज़िली पाकिस्तान में ओपन करवा सकते हैं। लेकिन मैं कब से देख रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेकिन हाले तक सब्सक्राइब क्यों नहीं कीता? देख लो मर्ज़ी वाली गल है, हुण सारा कुछ मैं ही दसां या कुछ सीखोगे भी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड पर। शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड पर आने के बाद सिंपली मेरे सामने इस वक्त एक पेमेंट गेटवे है पेफास्ट। तो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है पेफास्ट। पेफास्ट बेसिकली पाकिस्तानी मर्चेंट पेमेंट गेटवे है, जो कि आप इजीली पाकिस्तान में रहते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफ़ाई के साथ और अपने कस्टमर से इजीली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पेफास्ट के हवाले से बता दूं, पेफास्ट पर आप मर्चेंट पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, यानी कार्ड के थ्रू, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लोकल बैंक अकाउंट्स, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट बैंक्स के थ्रू, जिसमें हमारे एमसीबी, यूबीएल, ईच एंड एवरीथिंग, हमारे जितने भी स्टेट बैंक्स हैं वो आ जाते हैं, उनके थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप रास्ट पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर तो आप पाकिस्तानी या पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इन सभी बैंक्स के बारे में पता होगा। अब पेफास्ट पर आपका हर ट्रांजैक्शन पर इनकी कुछ छोटी सी फीस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कस्टमर आपसे 1000 की प्रोडक्ट बाय करता है, तो शॉपिफाई उस पर 2 से 3% अपनी ट्रांजैक्शन फीस कट करेगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं आपको इजी अल्फाज में समझा देता हूँ। अब पेफास्ट की जो ट्रांजैक्शन फीस है, वो मल्टीपल बैंक्स के हवाले से अलग अलग इनकी ट्रांजैक्शन फीस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं, तो वो अलग फीस होगी। अगर आप इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं, उसकी अलग फीस होगी। अगर आप लोकल वैलेट्स के थ्रू पे करते हैं, उसकी अलग फीस होगी। अगर आप रास्क के थ्रू पे करते हैं, उसकी अलग फीस होगी। अब जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं, जब पेफास्ट उनको अपने पास कलेक्ट करेगा, उसके बाद जब आप अपनी पेमेंट को विड्रॉ करेंगे, तो आपके लोकल बैंक अकाउंट में पेफास्ट आपकी पेमेंट्स को ट्रांसफर करेगा। उस पर भी पेफास्ट अपनी एक छोटी सी आपसे फी लेगा, 2 से 3% इनका कमीशन होता है। अब पेफास्ट को आप किस तरह से शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका अकाउंट कैसे बना सकते हैं? देखिए, पेफास्ट पर अपना अकाउंट बनाने के लिए आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे कम से कम 20 से 30 प्रोडक्ट्स लिस्ट होनी चाहिए। अगर ये सभी के सभी आपकी जो पेफास्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होंगी, तो पेफास्ट पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने कैसे फिल करनी है? सबसे पहले आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा आपके पास अपना वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक बिलिंग एड्रेस होना चाहिए, जिसमें आप प्रूफ के तौर पर अपना यूटिलिटी बिल इन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, पेफास्ट पर कोई भी आपकी सेटअप फीस नहीं होती। जहां तक मेरी रिसर्च है, मे भी इनकी मिनिमल छोटी सी एक सेटअप फीस कई बार होती है, लेकिन सम टाइम इनकी सेटअप फीस नहीं होती। ये 2 केसेस हैं, कभी कभार इनकी सेटअप फीस हो सकती है, कभी कभार इनकी सेटअप फीस नहीं होती। ये चीज़ बेसिकली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब आपको जो डिटेल्स अभी मैंने प्रोवाइड की हैं, ये सभी की सभी डिटेल्स मैंने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पेफास्ट के हवाले से गाइड कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक पेफास्ट एक काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे है। इसके अलावा यहाँ पर आप इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पेफास्ट स्टेट बैंक से लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड फिंच है, यानी इसको जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी स्टेट बैंक्स हैं, वो अलाउ करते हैं और इजीली आप अपनी पेमेंट्स को सिक्योर तरीके से पेफास्ट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट्स में रिसीव कर सकते हैं। आपका कस्टमर इजीली आपको पेफास्ट के थ्रू पे भी कर सकता है। अब आपने पेफास्ट पर अपना अकाउंट किस तरह से ओपन करवाना है? आपने सिंपली यहाँ से साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेपास्ट का कुछ इस तरह से साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपना कंपनी नेम एंटर करना है। कंपनी नेम में आप अपना बिज़नेस नेम एंटर कर सकते हैं। अगर तो आपका शॉपिफ़ाई स्टोर है, जो भी आप ई-कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं, आप फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए आप पेमेंट गेटवे को ओपन करवा रहे हैं, आपकी जो भी कंपनी नाम है, बिज़नेस का नेम है, आपने यहाँ पर वो नेम एंटर करना है। कंपनी नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपने कंपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं चले जाता हूँ अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पर, यहाँ पर मैं सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करूँगा।
कि आपने टॉप पर इस तरह से अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने वापस चले जाना है, यहाँ पर जाके कंपनी यूआरएल में अपनी यूआरएल को पेस्ट कर देना है। प्रोविंस पे आपने सिंपली सिलेक्ट प्रोविंस पे क्लिक करना है। आपका जो भी प्रोविंस है आपने सिंपली यहाँ से इस प्रोविंस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना सिटी चूज़ करना है। सिटी एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पेमेंट वॉल्यूम एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लाख पेमेंट वॉल्यूम एंटर किया है। आपका जो भी पेमेंट वॉल्यूम है, यानी ये आप किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने देखना है कि आपकी मंथली सेल्स क्या है, आपको कितनी सेल्स आ रही हैं। उस हिसाब से आपने यहाँ पर अपना पेमेंट वॉल्यूम एंटर करना है कि आपको मिनिमम इतने कस्टमर इतना एवरी महीने पेफास्ट में पे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स पे करेंगे, जो कि पेफास्ट कलेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना बिज़नेस टाइप एंटर करना है। अगर तो आपका इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल चूज़ करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपने यहाँ से सोलो बिज़नेस को चूज़ करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पेमेंट सॉल्यूशंस में आपने आना है। आपको मर्चेंट पेमेंट गेटवे को आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें मर्चेंट पेमेंट गेटवे चाहिए। हम अपने कस्टमर से पेमेंट्स को रिसीव करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मर्चेंट पेमेंट गेटवे को ही चूज़ करना है। अब यहाँ पर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिंपली एक मैसेज टाइप करना है। यहाँ पर सिंपली मैंने एक शॉर्ट सा मैसेज ऐड किया है। इस मैसेज को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप इस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके सिंपली यहाँ पर इजीली इनको मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब इनकी टीम आपको आपके ईमेल पे तकरीबन 2 से 3 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपसे राब्ता करेगी। इनकेस यहाँ पर कई बार 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। अगर इनकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट ना करे, आपने अगेन से ये फॉर्म फिल करना है और फॉर्म सबमिट करना है। इनकी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। अगर तो आपको तब भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जब इनकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास कुछ अपना प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए जो आपने वीडियो के फॉर्म में अप्रूव करवाने के लिए प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास यूटिलिटी बिल, बिलिंग एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, आपके पास वो सभी की सभी डिटेल्स होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये आपको ईमेल में गाइड कर देंगे। आपने इनकी ईमेल को तसल्ली से पढ़ना है, रीड करना है। जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको फुलफिल करना है। देन ये आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। जब आपका पेफास्ट पे अकाउंट ओपन हो जाए, अब हमने क्या करना है, हम चले जाते हैं सिंपली शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने सेटिंग्स को ओपन किया है। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली पेमेंट्स पे क्लिक करना है। पेमेंट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चूज़ अ प्रोवाइडर एक देखने को मिलेगा। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जब आप यहाँ पर पे फास्ट टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पे फास्ट पेमेंट गेटवे नहीं देखने को मिला। बैक चले जाते हैं। हम बैक चले जाते हैं शॉपिफाई पर। यहाँ से हम वापस चले जाते हैं अपने पेमेंट गेटवे पर, पे फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब आप शॉपिफाई पे जाके पेमेंट गेटवे के अंदर पे फास्ट को ढूंढेंगे तो आपको पे फास्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी रीज़न क्या है, देखिए पे फास्ट आप कभी भी डायरेक्टली तौर पर ना तो इसका अकाउंट बना सकते हैं, ना ही आप इसको डायरेक्टली शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आपका पे फास्ट पे अकाउंट बन जाएगा तो आपको इनकी टीम मुकम्मल गाइड करेगी इंटीग्रेट करने का प्रोसेस। आपको सिंपली एक एक्सटेंशन प्रोवाइड की जाएगी पे फास्ट की, जिसको आप अपने शॉपिफाई स्टोर में इंटीग्रेट करेंगे और आप उसको इजीली अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे। ग्लोबली भी आप इससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ज़रूर सपोर्ट करता है। उसकी इनकी थोड़ी बहुत फीस चार्ज होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, तकरीबन 3.5 से 4% के नज़दीक इनकी फीस होती है जो ये चार्ज करते हैं। देन आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो पेमेंट गेटवे के बारे में मैंने आपको बताया, आपको 100% उसकी समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन है तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो कीजिएगा। पहले यूट्यूब पर तो फॉलो कर लो, नहीं ना कितना हले तक नहीं किता, वेख लो, मर्जी वाली गल है यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.